हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप दोस्तों? ये जो वीडियो है, इसमें सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि जो हमारी डिवाइन फेमिनिन, जिनने अब तक बहुत सारे चैप्टर्स आपको समझाए, शी इज़ रियली डूइंग हार्ड वर्क फॉर ऑल ऑफ अस। दोस्तों, आप लोग को ये समझना है कि ये जो चैनल है, हमारा चैनल, अपना चैनल, इसका पर्पस सिर्फ इतना नहीं है कि आप इनर वर्क करिए, यूनियन में आ जाइए और फिर एक नॉर्मल लाइफ को लीड करिए, जैसे शादी, बच्चे। इस चैनल का पर्पस है कि आपकी ग्रोथ, आपकी नॉलेज, आपकी अवेयरनेस बढ़े। ये सोल कनेक्शन है। यू मस्ट नो अबाउट द सोल्स। फॉर एग्ज़ाम्पल, कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो में बताया था आप लोग को दैट वी हैव आर पैरेलल रियलिटीज़। आप लोग को याद है? पैरेलल रियलिटीज़ मतलब कि आप जो अभी इस वक्त अर्थ प्लैनेट में हो, आप समवेयर एल्स भी हो, and you are doing the same thing each and every nanoseconds. Maybe your other another reality is in the hibernation. Maybe your another reality is assisting you. So many things. So ये जो वीडियो है, ये बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल वीडियो है। बहुत कुछ नया जानने को है। होपफुली आपने कभी भी ना सुना हो। इस वीडियो में हम थोड़ा बहुत जानेंगे पैरेलल रियलिटीज़ के बारे में और चक्रास के बारे में, है ना इंटरेस्टिंग? एंड अबाउट द सोल पर्पस एंड कॉन्शियसनेस, जो कि हमेशा आप लोग का क्वेश्चन रहता है, ठीक है? एंड वी विल नो द इनकारनेशन ऑफ सोल्स को थोड़ा सा और डिटेल में बारीकी से जानेंगे। एंड आई बिलीव कि आप इस जो भी हम आज सीखेंगे उसको बहुत एम्ब्रेस करेंगे, अपने जीवन का टारगेट ऊंचा करेंगे। हमें सिर्फ यूनियन तक नहीं जाना है, ये बहुत छोटी सी चीज़ है। इट इज़ जस्ट अ सिंगल यूनिट टू अचीविंग द रीयूनियन। कोई बड़ी बात नहीं है यूनियन हो जाना। हमारे चैनल पे मोर देन 75% आज जो मुझे अब पता है यूनियन में है, टॉकिंग टर्म्स में है, हारमोनियस यूनियन में है। बस यहीं तक हमारा उद्देश्य नहीं है दोस्तों। हमें बहुत आगे जाना है, बहुत कुछ जानना है। बस थोड़ा सा आपकी सोच को ऊंचा करिए और थोड़ा सा आपका सपोर्ट अपने इस चैनल को, बस ढेर सारी विशेष दीजिए डिवाइन फेमिनिन को उनके इतने अच्छे एफर्ट्स के लिए। दोस्तों, अपना ध्यान रखिए। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल। हाय फ्रेंड्स, आई होप आप सब ठीक हैं। आज हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कॉन्शियसनेस, स्पिरिट एंड हमारे सोल पर्पस के बारे में। लाइक व्हाट इज़ अवर सोल पर्पस एज ट्विन फ्लेम्स, ठीक है? व्हाई हैव वी इनकारनेटेड एट दिस टाइम, और हमारा सोल पर्पस क्या है, ठीक है? सो कॉन्शियसनेस क्या है? आई एम श्योर आप सबने इस बारे में थोड़ा पढ़ा होगा या आपको नोइंग दिया गया होगा। बट कॉन्शियसनेस का एज सच कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं है। बट जस्ट टू एक्सप्लेन व्हाट इज़ कॉन्शियसनेस, इफ़ आई टेल यू कि ये जो मैंने ब्लॉग ड्रॉ किया इसके अंदर क्या है, ठीक है? सो वी विल से दैट शायद कुछ नहीं है यहाँ, नथिंग, या it is everything. Okay, so consciousness is also similar, like it is everything, सब कुछ है। okay, it is a thought, या जिसको हम गॉड बोलते हैं या डिवाइन बोलते हैं, ठीक है? एंड टू एक्सप्लेन इन वन सेंटेंस, जैसे आपने सुना होगा ऑल दैट इज। So all that is not just a statement but a stage in your journey when you reach and you understand that you are a part of bigger consciousness, ठीक है? It is everything and it is nothing. ओके, एंड जब एक कॉन्शियसनेस क्रिएट करना स्टार्ट करता है तो वो एक शून्यता, दिस इज कॉल्ड शून्यता, ठीक है? स्टेज ऑफ शून्यता, शून्यता से शुरू करता है। पहले ये एक वन डायमेंशनल रियलिटी क्रिएट करता है, और जब ये धीरे धीरे सोचना शुरू करता है तो एक टू डायमेंशनल रियलिटी क्रिएट होती है। और यही जो थॉट है जो वो रियलिटी क्रिएट कर रहा है वो अपनी एक रियलिटी क्रिएट करने लगती है, ठीक है? ओके, सो दिस इज टाइम, एंड ये लाइक विद टाइम नया नया रियलिटी क्रिएट करेगा एंड सेम रियलिटी अपना एक रिफ्लेक्शन क्रिएट करती जाएगी। ओके, एंड दिस इज कॉल्ड द कंसेप्ट ऑफ टाइम स्पेस, मतलब विद टाइम वो स्पेस भी बढ़ता जाएगा क्रिएशन का। दैट इज हाउ क्रिएशन एग्जिस्ट, ठीक है? सो दिस इज टाइम,
ये टाइम के साथ द यूनिवर्स और द कॉन्शियसनेस इज क्रिएटिंग, एंड दिस इज द रियलिटी दैट दिस क्रिएशन इज क्रिएटिंग. सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ स्पेस टाइम. ओके, अगर इन केस यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, मे बी स्किप कर दीजिए, बट दैट जस्ट अंडरस्टैंड दैट कॉन्शियसनेस इज ऑल दैट इज. लाइक अगर इसको एक एग्जाम्पल की तरह एक एटमॉस्फियर को समझिए, ठीक है. एटमॉस्फियर इज एवरीथिंग. अगर मैं एक कांच का बॉटल लूँ और उसको बंद कर दूँ, तो उसके अंदर भी वो हवा है, वो एटमॉस्फियर है, और वो हवा इनसाइड दैट ग्लास बॉटल हमें सेपरेट लग रहा है एटमॉस्फियर से, दैट इज एन इल्यूजन, ठीक है. दैट इट इज सेपरेटेड फ्रॉम द बिगर एटमॉस्फियर. द मोमेंट वी ओपन दैट बॉटल, इट इज द पार्ट ऑफ द बिगर एटमॉस्फियर. जो भी गैस या जो भी हवा उस ग्लास बॉटल में थी, दिस इज हाउ कॉन्शियसनेस इज. और जो ग्लास बॉटल्स में छोटे छोटे, अगर मैं ग्लास बॉटल्स में वो हवा बंद कर दूँ, दैट इज आवर एग्जिस्टेंस, ठीक है. बट वी आर पार्ट ऑफ वन बिग होल, इट दैट इज गॉड और डिवाइन. इसको और एक समझने का बहुत खूबसूरत तरीका है, अगर आपने सुना होगा, कुन फाया कुन. ओके, बी एंड इट इज, क्रिएट, थिंक एंड द क्रिएशन एग्जिस्ट. एक्चुअली इस टर्म का, इस टीचिंग का, इस नोइंग का बहुत हायर मीनिंग है. इफ़ यू मेडिटेट ऑन इट, और इफ़ एवर यू गेट सम गाइडेंस और डाउनलोड ऑन दिस, तब आपको ट्रू मीनिंग ऑफ कॉन्शियसनेस समझ में आएगा, दैट कुन फाया कुन. ओके, लाइक एक सेंटेंस में हाउ कैन यू एक्सप्लेन द एंटायर क्रिएशन और द एंटायर यूनिवर्स. सिमिलरली अगर आप कभी सेक्रेड ज्योमेट्री में फ्लावर ऑफ लाइफ देखेंगे, ओनली दैट फ्लावर ऑफ लाइफ, और मेडिटेटिंग ऑन दैट फ्लावर ऑफ लाइफ, यू विल अंडरस्टैंड द एंटायर क्रिएशन जो एक डायग्राम में समाया हुआ है. सेम वाइज दिस इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल कंसेप्ट. कभी जानने का या इस पर मेडिटेट करने की कोशिश करिए, करना, टू अंडरस्टैंड द बिगर मीनिंग ऑफ द कॉन्शियसनेस. अब कॉन्शियसनेस क्या है, ठीक है. कॉन्शियसनेस एक थॉट था, ओके, और वो थॉट का पर्पस क्या है? पर्पस है थिंक करना, क्रिएट करना, ठीक है. और वो कॉन्शियसनेस जब अपने आप को एक्सप्रेस करने की का स्टार्ट करता है, लाइक व्हेन इट स्टार्ट्स एक्सप्रेसिंग इटसेल्फ, तो उस एक्सप्रेशन को हम स्पिरिट बोलते हैं, ठीक है. ईच एक्सप्रेशन ऑफ कॉन्शियसनेस इज कॉल्ड अ स्पिरिट, ठीक है. और हर एक एक्सप्रेशन का, हर एक थॉट का एक यूनिक फ्रीक्वेंसी होता है, एक यूनिक एक्सप्रेशन होता है, एंड ईच यूनिक फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड वन स्पिरिट, ठीक है. सो हर स्पिरिट, हर एक्सप्रेशन, हर क्रिएशन कम्स विथ इट्स ओन यूनिक फ्रीक्वेंसी. ईच थॉट कम्स विथ अ यूनिक फ्रीक्वेंसी, ओके. एंड जब ये यूनिक फ्रीक्वेंसी, ये स्पिरिट क्रिएट करना स्टार्ट करता है क्रिएशन बनाने के लिए, सो इसको एक एनर्जी क्रिएट करना पड़ेगा, और वो एनर्जी को हम सोल बोलते हैं, ठीक है, विच इज़ द फर्स्ट यूनिट ऑफ रियलिटी क्रिएशन. ओके, सो कॉन्शियसनेस क्रिएट्स फ्रीक्वेंसी वाइल थिंकिंग, ठीक है, एक थॉट के फॉर्म में, एंड दिस यूनिक फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड अ स्पिरिट. और जब स्पिरिट रियलिटी क्रिएट करना स्टार्ट करता है, इट जनरेट्स एनर्जी, और ये एनर्जी को हम सोल बोलते हैं, ठीक है, विच इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ क्रिएशन. ओके, सो एक हायर रियलिटी को समझाने के लिए लेट मी गिव यू एन एग्जांपल. ओके, दैट एक स्पिरिट है जिसको हम हायर सेल्फ बोल सकते हैं या हायर कॉन्शियसनेस बोल सकते हैं, ठीक है. और जब उसने क्रिएशन स्टार्ट किया एनर्जी के फॉर्म में, तो सपोज दो सोल स्टार्ट किए, दैट इज say a feminine soul and a masculine soul, okay, but वही spirit और वही हायर कॉन्शियसनेस सेम सोल ब्लूप्रिंट्स यूज करके अलग अलग रियलिटीज भी क्रिएट कर सकता है. इट इज़ नॉट दैट वन हायर सेल्फ या हायर कॉन्शियसनेस इज रिस्ट्रिक्टेड ओनली टू वन रियलिटी इन वन डायमेंशन, ठीक है. तो वो सोल के एक ब्लूप्रिंट को क्रिएट कर सकता है, सपोज थर्ड डायमेंशन में. एट द सेम टाइम वही माइंड, वही स्पिरिट उसी सोल ब्लूप्रिंट्स के साथ अलग रियलिटीज़ भी क्रिएट कर रहा होगा इन अ फिफ्थ डिमेंशन रियलिटी. सेम ब्लूप्रिंट, सेम फ्रीक्वेंसी यूज़ करके वो स्पिरिट एक हायर रियलिटी, 7 डायमेंशन या 11 डायमेंशन सपोज ये रियलिटीज़ क्रिएट कर रहा होगा. सो एक ही स्पिरिट सेम सोल ब्लूप्रिंट को यूज़ करके एट द सेम टाइम, लाइक साइमल्टेनियसली अलग अलग रियलिटीज़ क्रिएट कर सकता है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं पैरेलल लाइफ, पैरेलल डायमेंशन, या एग्जिस्टिंग इन मल्टीपल यूनिवर्स और मल्टीपल टाइमलाइंस, ठीक है, और इन मल्टीपल डायमेंशंस. ओके, ये सारे सोल्स दे ऑल हैव सेम ब्लूप्रिंट, बट अलग अलग
डिमेंशंस में। ओके, सो इन अ वे इसको आप ऐसा समझिए कि आप यहाँ भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, सेम टाइम पे आपका एक सोल, योर स्पिरिट इज यूजिंग टू क्रिएट अनदर रियलिटी इन अनदर डायमेंशन, एंड देन सेम सोल इज बीइंग यूज, सेम सोल ब्लूप्रिंट इज बीइंग यूज टू क्रिएट अ रियलिटी इन वन मोर डायमेंशन। ठीक है, सो आप एक ही टाइम पे अलग अलग रियलिटीज़ में भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर स्पिरिट, योर हायर कॉन्शियसनेस ऑफ हाउ इट इज़ चूजिंग टू एक्सप्रेस इट सेल्फ। ठीक है, सो इट इज़ लाइक मल्टीटास्किंग। जैसे कि कभी कभी हम एक बार में 2-3 काम करते हैं। आप फ़ोन पे भी बात कर रहे हैं, सेम टाइम पे आप खाना भी बना रहे हैं, आपने बगल में शायद आपका काम करने के लिए लैपटॉप भी रखा है, आपका ध्यान वहाँ भी है। सो जैसे हम मल्टीटास्किंग करते हैं, लाइकवाइज एक वन स्पिरिट कैन और वन हायर कॉन्शियसनेस कैन ऑल्सो मल्टीटास्क यूजिंग दैट सेम ब्लूप्रिंट ऑफ फ्रीक्वेंसीज फॉर मल्टीपल रियलिटीज़। ठीक है, सो जब ये सारा नोइंग कभी आपको दिया जाएगा या जब आपको समझ में आएगा, यू विल बी, कभी कभी ऐसा होता है कि हम बहुत लॉस्ट स्टेट में रहते हैं कि मेरा एग्जिस्टेंस क्या है, लाइक एम आई एस कॉन्शियसनेस, या मैं सोल हूँ, या मैं कौन सी रियलिटी में अभी एग्जिस्ट कर रहा हूँ, कैन आई एक्चुअली कम्युनिकेट, कैन दी सोल्स कम्युनिकेट विथ ईच अदर। येस, एट टाइम्स, लाइक इसको इस तरह से समझिए कि हम में से कुछ लोग यहाँ भी एग्जिस्ट कर रहे हैं। इट इज़ वेरी पॉसिबल कि आप एट द सेम टाइम यू आर अ पार्ट ऑफ द गैलेक्टिक फेडरेशन ऑल्सो, यू आर वर्किंग देयर एंड यू आर ऑब्जर्विंग योर सेल्फ, ओके, फ्रॉम अ हायर डायमेंशन। ठीक है, इट कुड बी पॉसिबल, इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर सोल कॉन्ट्रैक्ट, या क्या किस पर्पस या किस वे में आपने अर्थ में इनकारनेट किया है, बट दिस इज़ ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी। ओके, सो हाँ, मैं ये बोल रही थी कि जब आपको ये नोइंग दिया जाएगा, इट इज़ इनिशियली बहुत ज़्यादा लॉस्ट आप फील करोगे कि what is my present reality, but then again the answer is just one, kun faya kun, which is like be and it is. That means just flow with the universe, flow with the creation. ये सब एक knowing के लिए it is good whenever you get this knowing, or if at all you get this knowing. और जब आपका mind ज़्यादा confuse होने लगता है कि मैं हूँ क्या actual में, am I a twin soul, मेरे साथ मेरी life दूसरों से अलग कैसे है, why are all these energies impacting me, तो ज़्यादा मत सोचिए, whatever is your present reality, just flow with it. ठीक है, so again I'll say kun faya kun. Yeah, it has a very beautiful meaning. And this was one thing जो मैं ये diagram से बताना चाह रही थी. Now another thing is, like I said, yeah, you may be interacting with multiple versions of yourself without knowing who could be sending you downloads, or you could be getting some divine downloads. ठीक है, now let's go to the next topic. ओके, सो बिफोर दैट जो मैंने आपको अभी सोल स्पिरिट के बारे में बताया, आई मीन रियलिटी क्या है, ठीक है, रियलिटी का कोई डेफिनेशन नहीं होता है। ओके, विथ योर नोइंग द रियलिटी चेंजेस, रियलिटी इज बेस्ड ऑन योर परसेप्शन। आपका थर्ड डायमेंशन रियलिटी वॉज डिफरेंट, ठीक है, जहाँ पे हमें सब कुछ अलग अलग दिख रहा है, हमें लगता है कि येस वी टेक बर्थ एंड देन वी डाई, बस इतना ही लाइफ है, दिस इज़ वॉट अ सोल्स जर्नी इज़ अबाउट। जब आप एक फिफ्थ डिमेंशन में रीच करने लगते हो, योर रियलिटी चेंजेस। ओके, इफ़ योर सोल रीचेज इवन हायर डायमेंशन, आपका रियलिटी चेंज हो जाएगा। ओके, सो रियलिटी इज़ नेवर फिक्स्ड। ओके, रियलिटी इज़ अगेन ऑल दैट इज़, बट हमारे अलग अलग परसेप्शंस डिपेंडिंग ऑन द डायमेंशंस रियलिटी का डेफिनेशन भी चेंज करते जाएंगे टाइम टू टाइम। ओके, सो नाउ कमिंग टू दिस, कॉन्शियसनेस इज अ सेल्फ वर्क, इट इज़ इनर वर्क। ओके, हमें अपने वो कहीं बाहर से ऑल्टर नहीं करते हैं। आपका जो कॉन्शियसनेस है, योर कॉन्शियसनेस आर योर थॉट्स, जो आपको अपने अंदर से चेंज करना पड़ेगा बाय वर्किंग ऑन योर रियलिटी, वर्किंग ऑन योर सेल्फ। ठीक है, अब ये आपका इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस है। लाइकवाइज कलेक्टिव कॉन्शियसनेस क्या होता है, जैसे अगर मैं प्लैनेट अर्थ या मदर गाया, मदर अर्थ का कॉन्शियसनेस की बात करूँ, सो अर्थ का कॉन्शियसनेस इज़ अ कलेक्शन। ये हमारी प्लैनेट अर्थ है, मदर अर्थ, यहाँ पे मल्टीपल लोग एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, सो अर्थ का कॉन्शियसनेस इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ थॉट्स और कॉन्शियसनेस ऑफ ऑल बींग्स ऑन इट। ठीक है, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, अ प्लानिटरी कॉन्शियसनेस या एक प्लानिटरी ब्रेन है। ओके, और अर्थ का इनिशियली जो ब्रेन कॉन्शियसनेस है या प्लानिटरी कॉन्शियसनेस है, दैट वाज सपोज टू बी 5D, इट गॉट लॉस्ट,
और अभी इस प्लानिटरी ब्रेन को हमें 5D कॉन्शियसनेस में रिस्टोर करना है, ठीक है। सो अर्थ का कॉन्शियसनेस, जैसे मैंने बोला, इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द कॉन्शियसनेस प्रेजेंट ऑन इट, ऑल द थॉट्स। अर्थ चक्रास क्या होते हैं? हम सभी के चक्रास अर्थ के, मदर अर्थ के चक्रा को कनेक्टेड है, एंड मदर अर्थ का चक्रा इज अगेन कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल ऑफ आवर चक्रा फ्रीक्वेंसीज। Okay, so this is suppose planetary chakras and different energy centers. So it is a combination of different, each chakra is a combination of all the energy centers that are connected to it. So earth ka root chakra will be the combination of frequency of each of the root chakra of all the souls present on this planet. Okay, and that is the collective chakra frequency. Okay, and अगेन, जैसे कॉन्शियसनेस, चेंजिंग योर कॉन्शियसनेस इज एन इनसाइड वर्क। आपका थॉट, आपका कॉन्शियसनेस इज योर इनर वर्क। लाइकवाइज प्लानिटरी कॉन्शियसनेस इज ऑल्सो एन इनसाइड वर्क, ठीक है। इसको बाहर से ऑल्टर करना इज नॉट दैट पॉसिबल। ओके, तो अर्थ के कॉन्शियसनेस को चेंज करने के लिए, प्लानिटरी कॉन्शियसनेस को चेंज करने के लिए हमें प्लानट में रहकर, प्लानट में एग्जिस्ट करके ये कॉन्शियसनेस चेंज करना था। एंड दैट इज़ द रीज़न कि बहुत सारे सोल्स को अर्थ में इनकारनेट होना पड़ा, बिकॉज रेजिंग द प्लानिटरी वाइब्रेशन वर्क इज़ एन इनसाइड जॉब। अर्थ में आके यहाँ एग्जिस्ट होके हमें ये काम करना पड़ेगा, ठीक है। दैट इसलिए बहुत सारे हायर डायमेंशन से, हायर वाइब्रेशन सोल्स ने यहाँ इनकारनेट किया, और इनकारनेट भी बहुत अलग अलग तरीक़ों से किया, डिपेंडिंग ऑन वो सोल्स कौन से रेल्म से आए। डेफिनेटली सम आर अर्थ सोल्स, सम आर वेरी न्यू सोल्स जिन्होंने फर्स्ट टाइम री इनकारनेट किया है, बट देन देर आर सोल्स फ्रॉम डिफरेंट डायमेंशंस जो शायद वहाँ भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, जैसे मैंने अभी बताया था। एंड इवन हियर इट कुड बी कि आपने आपकी बॉडी को वहाँ एक काइंड ऑफ हाइबरनेशन मोड में छोड़ा है, एंड यू हैव कम हियर, और यू हैव डिसमेंटल्ड योर बॉडी इन योर प्लानिटरी रियलिटी, एंड देन यू हैव इनकारनेटेड हियर, ठीक है। सो इट इज़ नॉट अ फिक्शन थिंग दैट आई एम टॉकिंग अबाउट, बट एन एक्चुअल थिंग, the way the souls incarnate from different dimensions on this planet, ठीक है। एंड हमारी बॉडीज़ को इसलिए मॉडिफाई किया जा रहा है सो दैट वी होल्ड दोज हायर फ्रीक्वेंसीज। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर अ थर्ड डायमेंशन रेगुलर डेंस हैवी बॉडी जो इतनी हाई फ्रीक्वेंसी होल्ड कर पाए। ओके, सो दैट इज़ वाई वी आर गोइंग, इवन आवर बॉडी, नॉट जस्ट सोल बट फिजिकल बॉडी इज़ ऑल्सो गोइंग थ्रू लॉट ऑफ पेन एंड असेंशन, सो दैट इट इज़ मॉडिफाइड कि वो हायर फ्रीक्वेंसी इनकॉर्पोरेट कर पाए। एंड अगेन, इफ़ यू आर अ स्टार सीड और फ्रॉम अ डिफरेंट डायमेंशन, तो आप थोड़ा सा फास्ट ट्रैक असेंशन में रहेंगे, सो दैट आप जल्दी से आपका बॉडी, आपका सोल हायर वाइब्रेशंस पकड़े, विच कैन बी यूटिलाइज्ड बाय द डिफरेंट कलेक्टिव, विच आई एक्सप्लेन